हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मेरी बड़ी वाली दीदी ने भैरव लक्ष्मी माता का उद्यापन किया था, तो हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। घर की साफ़ सफाई करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद बनाया, क्योंकि प्रसाद बनाया था। और इसमें फीमेल्स को खाना खिलाया जाता है, वो माता रानी का रूप रखती हैं। और इसके लिए छोले बनाए थे, छोले की सब्ज़ी बनाई थी और खीर वगैरह बनाई थी, क्योंकि माता रानी के उसमें खीर का भोग लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने खीर वगैरह बनाई थी, सूखे आलू बनाए थे और छोले आलू बनाए थे। ये सब चीज़ बनाए, और ये सब मैंने बनाया था क्योंकि दीदी और काम कर रही थी, तो किचन में जाने की गई और मैंने ये सब बनाया। उसके बाद दीदी ने सब तैयारी कर ली थी, पूजा की तैयारी की थी। और पूजा की तैयारी की थी, उसमें जब उद्यापन करते हैं तो हमें सुहागल जो फीमेल्स होती हैं, मतलब जो देवी का रूप रखती हैं, उन लोगों को श्रृंगार भी दिया जाता है। तो दीदी ने सबको श्रृंगार दिया था, वो सब चीज़ तैयारी कर रही थी। फिर दीदी बैठ गई थी पूजा करने। फिर पूजा में कथा भी पढ़ी जाती है माता रानी की। फिर माता रानी की कथा पढ़ी थी, और सारी फीमेल्स जो भी थी, माता रानी का रूप रखा था, वो सब कथा सुन रही थी। कथा सुनने के बाद फिर आरती की तैयारी होने लगी। मतलब पहले तो कथा ही चल रही थी, फिर सबने कथा सुनी, और सब बैठ के कथा सुन रहे थे। दीदी पढ़ रही थी कथा और ये सब कथा सुन रहे थे। फिर आरती के लिए खड़े हो गए। आरती क्योंकि नहीं पढ़ रही थी, तो इसमें मैंने वो आरती का वो नहीं लिया है, वॉइस नहीं डाली है। और फिर आरती की सब लोगों ने, और हम लोगों ने फिर आरती करने के बाद दीपक वगैरह रखा, सब आरती लेने लगे। एक एक करके सारी फीमेल्स आई थी आरती करने। और फिर हमने सब्ज़ी तो पहले बना के रख ली थी, सब्ज़ी, खीर, पूड़ी और छोले। उसके बाद फिर पूड़ियाँ सेकी। पूड़ियाँ मैंने और दीदी, मम्मी ने सीखी थी। पूड़ियाँ सेकने के बाद दीदी ने भोजन परोस, पूड़ियाँ सीख रही थी, मैं थी, मेरी बहन थी और मम्मी थी। फिर उसमें दीदी ने भोजन शुरू कर दिया, और हमने खीर बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, छोले बनाए थे और सूखे आलू बनाए थे। और मीठा तो ज़रूरी खिलाना होता है, तो फिर मीठा खिलाया था। और सारी फीमेल्स जो थी वो मीठा खाने लगी थी। तो दीदी सबको खाना परोस रही थी, और सब लोगों ने फिर खाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद विदाई की तैयारी थी, तो दीदी ने सब लोगों को श्रृंगार दिया, फ्रूट्स दिए, फल भी देने ज़रूर होते हैं तो फल दिए थे। और माता रानी के, भैरव लक्ष्मी माँ रानी की किताब भी दी जाती है, तो दीदी ने किताब भी दी थी और श्रृंगार भी दिया था। फिर ये लोग, दीदी ने एक दूसरे के टीका लगाना शुरू कर दिया था, और साथ साथ श्रृंगार भी देती रही, जो सब सामान देना होता है। और फिर एक मतलब जो पहले व्रत रखे जाते हैं, उसके बाद मतलब मन्नत पूरी हो जाती है। तो ये जो व्रत होते हैं, तब ये पूरा मतलब संपन्न होने के बाद वो करना होता है, उद्यापन करना होता है। तो दीदी ने किया था उद्यापन, और ये सारे लोग जो आई थी उनके लिए दीदी ने भोजन वगैरह परोसा। भोजन खाने के बाद सबको रोली से टीका भी लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, और मांग में टीका लगाते हैं, जिससे सुहाग बड़ा रहता है। तो ये सब कुछ हुआ था हमारे यहाँ। और आप लोग बताइए कि आपके यहाँ कैसे क्या होता है भैरव लक्ष्मी माता के व्रत में। हमारे यहाँ दीदी ने चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी और मावर वगैरह सब कुछ दी। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो थैंक यू।